बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची का इलाका है कुरंगी, जहां पर अवामी कॉलोनी थाने की हदूद की रहायशी 3 बच्चों की मां इंसाफ के लिए दरबदर है। मज़ीद इस हवाले से देखते हैं जावेद इब्राहिम मंगी की ये रिपोर्ट। ये मेरे शोहर जो है ना, उन्होंने कंपनी में एक लड़की को पसंद किया है और वो उससे शादी करना चाह रहे थे। तो फिर मैंने एक एग्रीमेंट बनवाया कि अगर आपने मुझे डिवोर्स दी या आपने दूसरी शादी करी तो आप जो है ना मुझे ख़र्चा दोगे, और क्या है ना ये घर मेरे बेटे के नाम करो, क्योंकि सारा जो मेरा कुछ था वो सब लग चुका है इसी घर में। तो उन्होंने बड़ी मुश्किलों से लिखा कि ये घर मेरे मरने के बाद बेटे के नाम है और मैं 50,000 रुपये महीना दूँगा। तो मैं अब जो है ना ये डिवोर्स भी दे दिए, दूसरी शादी भी कर ली है। अब ये जो है ना खर्चे के पैसे नहीं देते, 1-2 महीने देंगे और फिर छोड़ देंगे। तो इस जगह मैं जगह जगह मारी फिरती हूँ। तो मैं अवामी कॉलोनी में गई, इन्होंने जो मुझे ना ज़मान टाउन थाने में भेज दिया। तो वहाँ पे जो मुझे ना इस्माइल शाह साहब जो है ना इंस्पेक्टर वो मिले। उन्होंने मुझसे कहा कि जो है ना पुलिस वालों को 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक औरत एक पैसा। तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। तो वहाँ से जो ना सैफुद्दीन साहब जो प्रेस के बंदे हैं वो मिले। तो उन्होंने कहा कि जो है ना मैं आपका काम कर दूँगा, आपको घर भी मिल जाएगा और जो है ना आपके खर्चे के पैसे भी ये टाइम पे देंगे, मैं आपको दिलवाऊँगा। अब वहाँ से ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करके मुझे वहाँ से लेकर आ गए कि आपको मेरी इतनी पहुँचे, मेरी इतनी पहुँचे। अब मैं जब यहाँ पे आ गई तो इन्होंने बहाने से मेरे बेटे को बाहर भेज दिया। उसके बाद जो है ना इन्होंने मुझसे कहा कि आप मुझसे दोस्ती कर लें, अगर आपने दोस्ती नहीं करी ना तो फिर जो है ना आपको कोई भी काम नहीं होगा, आपका घर जो है ना मैं अपने शोर को दिला दूँगा, क्योंकि ये घर उसी का ही है। और जो है ना आपको घर से निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये घर में आपका कोई भी हक नहीं बनता, आपको डिवोर्स दे चुकी है, इसलिए जो है ना आपको खर्चे के पैसे भी नहीं मिलेंगे। अब मैं इस मासूम बच्ची को कहाँ लेके जाऊँ? सैफुद्दीन जो सहाफ़ी था वो आपसे कहाँ मिला? ये थाने में, ज़मान टाउन थाने में। उधर मिला आपसे? जी। अच्छा, उसने फिर आपको कहा कि मैं आपको... अब वो धमकियाँ दे रहे हैं मुझे घर से निकालने की। अब वही धमकियाँ दे रहा है आपको? जी, सैफुद्दीन जो वो है ना सहाफ़ी भी था और आपको मदद करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने आपसे ये गलत अल्फाज निकालने के बाद अब धमकियाँ दे रहा है? अब धमकियाँ दे रहे हैं वो कि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो जो है ना मेरे को घर से बेघर कर देंगे, और इस बच्ची को कोई भी रखने के लिए तैयार नहीं है। मैं इस मासूम सी बच्ची को कहाँ पे लेके जाऊँ? आपके बच्चे कितने हैं? मेरे ये 3 बच्चे हैं, मैं अकेली हूँ। मेरे अब्बू का इंतकाल हो चुका है, मेरा भाई कोई नहीं है, चचाओं का भी मेरे सारा इंतकाल हो गया। एक ही मामू थे जो मेरे ससुर भी थे, उनका भी इंतकाल हो गया है। अब कज़न वगैरह वो अपनी दुनिया में मसरूफ़ हैं, कोई भी मेरा ऐसा मर्द नहीं है जो मेरा साथ दे। कि थाने में कहीं है आप फरियाद करने के लिए, कोई जी, मदद लेने के लिए? कम से कम 2-2.5 साल हो गए जब से जा रही हूँ मैं। अभी 3 महीने पहले, 2-3 महीने पहले मैंने अवामी कॉलोनी में ज़मान टाउन में दी हुई है, लेकिन वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिली। अभी आप... ये घर मेरा सब कुछ लग चुका है, और इस बच्ची को मैं कहाँ छोड़ के लेके जाऊँ? तो ये घर मुझे लाजमी चाहिए अपनी बच्चों के लिए, सबके लिए, ख़ासकर इस मासूम सी बच्ची के लिए। और ख़र्चे के पैसे चाहिए। मैं थोड़ी बहुत ही सिलाई वगैरह कर लेती हूँ, लेकिन इस बच्ची का ख़र्चा ज़्यादा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शाहाना है। और इस बच्ची का? इसका नबिया है, ये बनाइल है, ये मेरा एक ही बेटा है। ये बेटा है? जी, ये बेटा है मेरा। अच्छा, तो पढ़ते हैं या नहीं? जी पढ़ते हैं, मैं मेहनत करके पढ़ाती हूँ। अच्छा। अच्छा, एक बात हो रही